हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ भाई यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, पायरोलाइटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे सिन एलिमिनेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। एंटी एलिमिनेशन जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एंटी, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में था, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे सिन। देखिए, एंटी का मतलब होता है भाई आपके जो दोनों लिविंग ग्रुप थे ना, इस तरीके से Lg1 एंड Lg2, ये दोनों क्या थे देखिए, एक दूसरे के अपोजिट थे। एक यहाँ ऊपर है तो दूसरा क्या है यहाँ पे नीचे वाले प्लेन में, इस तरीके से। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़े थे, जैसे कि आपका क्या था, हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका कोई लिविंग ग्रुप जैसे OTS, कोई हेलोजन Br, Cl, I, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता था। इसके अलावा हमने एक पुअर लिविंग ग्रुप भी पढ़ा था यहाँ पे, NMe3। ठीक है, इसके अलावा दूसरी वैरायटी हमने पढ़ी थी यहाँ पे, आपका क्या हो सकता है, हाइड्रोजन, सॉरी, कोई हेलोजन हो सकता है, और यहाँ पे भी आपका कोई दूसरा हेलोजन हो सकता है। यहाँ पे आपका हेलोजन आएगा तो वो भी क्या करता था, यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन करता था, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वाली वैरायटी भी हमने पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था भाई, यहाँ पे आपका कोई हेलोजन हो सकता है, और यहाँ पे आपका सिलिकन भी हो सकता है, SiR3। यहाँ पे आप फ्लोराइड अगर डालोगे तो वो भी यहाँ पे क्या करता है, इस तरीके से एंटी एलिमिनेशन करता है, आपका केस 3 है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी होती है। एक हमने यहाँ पे CO2H वाला भी पढ़ा था, इस तरीके से। यहाँ पे आपका OTS है सपोज करो, तो यहाँ पे से बेस क्या करता है, इस प्रोटोन को पकड़ता है, बेस के दो लोन पे इस प्रोटॉन को पकड़ेंगे, ये यहाँ से आगे आएगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन भी होगा और आपका यहाँ पे एलिमिनेशन भी होगा। इन सब में कमाल की बात क्या थी ना, ये दोनों ग्रुप देखिए, एक अगर आपका ऊपर है तो दूसरा यहाँ पे अपोजिट प्लेन में है, एक अगर आपका ऊपर है तो दूसरा यहाँ पे अपोजिट प्लेन में है, एक अगर आपका ऊपर है तो दूसरा आपका अपोजिट प्लेन में है, एक अगर आपका ऊपर है तो दूसरा आपका अपोजिट प्लेन में। दोनों बॉन्ड यहाँ पे क्या होते थे, एक दूसरे के एंटी होते थे। आज मैं आपके साथ जो चीज डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें क्या होगा, अगर आपका सपोज कीजिए भाई एक लिविंग ग्रुप आपका यहाँ पे है, तो दूसरा क्या होगा, जस्ट इसके सामने इक्लिप्सिंग पोजीशन में यहाँ पे होगा, इसीलिए इसे बोला जाता है सिन एलिमिनेशन। यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड एंटी थे, यहाँ पे ये क्या है, एक दूसरे के सिन है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सिन एलिमिनेशन बोला जाता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें कौन कौन से लिविंग ग्रुप जनरली आपको देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पे जनरली आपका हाइड्रोजन होता है, इसके अलावा यहाँ पे सल्फॉक्साइड हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करता है देखिए, इस प्रोटॉन को पकड़ता है यहाँ से, ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या होता है, आगे गिरता है, और ये वाला इस सल्फर के ऊपर गिर जाएगा। तो इन टोटल आपका क्या हुआ देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। उसके अलावा यहाँ पे SOH, और इस पे इधर R ग्रुप लगा है, ये लीजिए, ऐसे यहाँ पे आपको ये दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सल्फर की जगह पे नाइट्रोजन भी हो सकता है भाई, नाइट्रोक्साइड, जैसे कि ये वाला केस है देखिए, NO-, ये लीजिए। ठीक है, ये लो भाई, यहाँ पे से क्या कर ले, इस प्रोटॉन को ऐसे पकड़ ले, और बाकी वही कहानी सेम है। इसके अलावा यहाँ पे आपका कोई एस्टर भी हो सकता है। देखो, एस्टर में ना थोड़ा सा यहाँ पे एम्बिग्विटी आती है। देखिए, एक आपका ये है CO, इधर मैं CS3 लिख देता हूँ। एक एस्टर ये है, और दूसरा एस्टर यहाँ पे ये रहा CO, फिर इधर मैंने लिख दिया OCS3। ठीक है, इन दोनों में यहाँ पे एक डिफरेंस है। देखिए, यहाँ पे ये क्या करेगा, देखिए, इस प्रोटॉन को पकड़ लेगा इजीली, ये यहाँ से आगे आएगा, और ये यहाँ से आपका निकल जाएगा। इस केस में देखो भाई, अगर ये इस प्रोटॉन को यहाँ से पकड़ने आएगा, ये यहाँ से आगे आएगा, तो दिस इज अ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये देखिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और ये इतना इजीली यहाँ से ब्रेक नहीं हो सकता, ये चीज आपको समझनी है। दिस इज अ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये आपका एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ से निकल जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे से कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उनके बेसिस पे हम आगे को यहाँ पे समझेंगे कि कैसे यहाँ पे पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन होता है। इसके अलावा देखिए भाई, आपको यहाँ पे कैसे पहचान में आएगा कि यहाँ पे पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन होने वाली है। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है आपका, देखिए, इस तरीके के बॉन्ड होंगे, SO-, ठीक है, उसके अलावा NO-, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सिलेनियम O-, ये लीजिए। इसके अलावा आपको एस्टर दिखेंगे, यहाँ पे एस्टर की जगह पे यहाँ पे सल्फर भी हो सकता है, जिन्हें हम जेंथेड एस्टर बोल देते हैं। ठीक है, या थायो एस्टर बोल देते हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए,
थोड़ा सा आगे की ओर लेके चलता हूँ और पहला एग्जांपल मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, मैंने आपको इसका पूरा नाम क्या बताया, पायरोलाइटिक सिन एलिमिनेशन बताया। सिन एलिमिनेशन की बोल रहे हैं, आपको पता लग गया। पायरोलिटिक का मतलब ये होता है ना, ये पायरोलिटिक का मतलब होता है पायरोलिसिस, यानी कि फ्रेगमेंटेशन या डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो आप ये जो एलिमिनेशन कराते हो वो किसकी प्रेजेंस में कराते हो, हीट की प्रेजेंस में कराते हो। तो यहाँ पे आपको ऑलवेज आइदर ऐसा साइन देखने को मिलेगा या हीट यहाँ पे लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। कई बार नहीं मिलता, उसका रीजन भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये केस आपके सामने देखिए, यहाँ पे क्या आपका मिथाइल है, यहाँ पे आपका मिथाइल है, ठीक है। इधर देखिए आपका पीएच फ्रंट पे लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका बैक साइड पे है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब देखो इसको अच्छे से देखिए, ये क्या आपका ओ के आगे आपका सी डबल बॉन्ड एस और उस पे लगा आपका एस एम ई, यानी कि यहाँ पे आपका एस एम ई लगा है। ये लीजिए कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको यहाँ पे दिख रहा है और इसको कर दिया है यहाँ पे हीट कर दिया है भाई। अब आपको करनी है यहाँ पे पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि एक तो इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड होगा और दूसरा लिविंग ग्रुप क्या होता है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। अब देखिए बीटा पोजीशन पे एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसी हाइड्रोजन को आपको इसके सिन में लाना होगा। सिन में लाने का तरीका, अब देखिए दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो ईजी तरीका है। आपको क्या करना है, ये वाला सेंटर देखिए, इसको लिख लो ऐसे, इस पे देखिए मिथाइल ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे, तो मिथाइल लगा दो ऊपर। आपका ये वाला ग्रुप इधर की ओर आ रहा है, तो इसको लगा दो आप यहाँ पे ओ। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे आपका आ गया जो भी, ये देखिए सी डबल बॉन्ड एस, इधर आपका एस एम ई आ गया और डैश वाली साइड में यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया, ये लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये वाला जो कार्बन है इसको मैं दिखा रहा हूँ एज अ सर्कल, ठीक है। इसमें देखिए मिथाइल यहाँ से नीचे को आ रहा है और इस मिथाइल के ये क्या है, देखो जस्ट एंटी में, तो मिथाइल के से एंटी में लगा लीजिए, ये लीजिए। अब देखिए वेज पे आपका क्या है, फिनाइल है, वेज ये रहा, वेज पे मैंने यहाँ पे फिनाइल लगा लिया, ये लो। और उसके बाद डैश पे आपका क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये लीजिए। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इस केस में ये वाला ग्रुप और ये हाइड्रोजन तो क्या एक दूसरे के क्या है, एंटी है। आपको क्या करना है, इनको एक दूसरे के सिन लाना है। तो देखिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब देखो इस हाइड्रोजन को आपको जस्ट इस बॉन्ड के सामने लेके आना है और अगर ये इसके 180 में है ना, तो आपको इसको देखिए ओवरऑल घुमा के, मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ, घुमा के आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लाओगे तो मैं पहले जो सेंटर आपका इसको एज सच लिख लेता हूँ, मिथाइल में एज सच लिख रहा हूँ। इसके आगे देखिए ये यहाँ पे आपका एस, फिर आगे डबल बॉन्ड एस, यहाँ पे आपका एस एम ई, ठीक है। इधर आपका डैश पे हाइड्रोजन है, ये लीजिए, ये मैंने गोला ऐसे लगाया। अब देखो इसको घुमा के अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा तो हाइड्रोजन तो आपका यहाँ पे आ गया, ये लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ये वाला ग्रुप घूम के कहाँ जाएगा आपका, देखिए जस्ट अपोजिट, यानी कि इस हाइड्रोजन के पीछे, ये लीजिए हाइड्रोजन पीएच आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा ये मिथाइल घूम के आपका यहाँ चला जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री का रोटेशन कर रहे हो ना। तो देखिए ये यहाँ, ये आपका यहाँ, उसके अलावा ये पीएच आपका यहाँ। दिस इज इट, इतना अगर आपने कर लिया, अब तो आपको क्या करना है, इस मिथाइल लगा लो पहले यहाँ पे, ये लीजिए, ठीक है। अब तो आप इन दोनों को निकालोगे और निकालोगे तो अब देखिए आपसे अल्कीन बनाना कितना आसान है। देखो आगे जो आपका ब्लू वाला कार्बन है, देखिए ये ब्लू वाला कार्बन है, इस पे आपने एक मिथाइल लगाई और एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, ठीक है। इससे आगे आपका कौन सा ब्लैक वाला कार्बन है, ये लीजिए। ब्लैक वाले कार्बन पे देखो मिथाइल के सामने क्या मिथाइल है, ये लीजिए मिथाइल, और यहाँ पे पीएच आपका हाइड्रोजन के सामने आ गया, ये लीजिए। ये अल्कीन आपकी फॉर्म होगी, जो कि आपको कहाँ पे दिख रही है, देखिए दोनों मिथाइल एक दूसरे के सिस, दोनों मिथाइल एक दूसरे के सिस। अब ये एंटी एलिमिनेशन बोल रहा है, गलत, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन हो रही है, दैट्स वाई 4, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये एक तरीका होता है करने का। अब अगर जिसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, वैसे सबसे ईजी है, पहली बोल रहा हूँ। जो दूसरा तरीका उसमें थोड़ा आपको ज्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप क्या करो भाई, इस बॉन्ड को घुमा के यहाँ पे ले आओ, ठीक है। तो आपका ये देखिए ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड एस, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, एस एम ई आ गया, ठीक है। इसके बाद मिथाइल आप डैश पे ले आओ, ये लीजिए भाई मिथाइल आप डैश पे ले आए, और इस हाइड्रोजन को घुमा के आप फ्रंट पे ले आओ, ये लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या किया, देखिए ये वाला जो बॉन्ड है इसको एज सच यहाँ से आगे को लिख लीजिए, ये लो, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है,
इस हाइड्रोजन को क्या करना है, इसके सिन में लाना है। तो इसका सिन वाला बॉन्ड तो ये है, देखो ये, और हाइड्रोजन यहाँ, यानी कि इसको आप 60 डिग्री फ्रंट में घुमाओगे, 60 डिग्री फ्रंट में घुमाओगे, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका 60 डिग्री में जब आएगा तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये लीजिए पीएच। और ये मिथाइल आपका 60 डिग्री बैक में चला गया, ये लीजिए मिथाइल आपका यहाँ आ गया। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा देखिए एक बार और इधर बता देता हूँ। देखिए मिथाइल आपका प्लेन में था, इसको मैंने प्लेन में दिखा दिया। फिनाइल आपका वेज पे था, ये लीजिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका ये था। ठीक है, मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन को आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्लेन पे लाना है। अब देखो प्लेन तो ये मिथाइल है, या इसका यहाँ पे अपोजिट साइड में ये है। हाइड्रोजन को आप 60 डिग्री यहाँ पे लाए, फिनाइल को आप 60 डिग्री यहाँ पे लाए, और मिथाइल को आप 60 डिग्री इधर घुमाए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हाइड्रोजन तो आपका प्लेन में आ गया, इसलिए मैंने इसे प्लेन में लगा दिया, ये लो भाई। ठीक है, अब देखिए फिनाइल पहले भी आपका राइट साइड में था इस लाइन के, अभी भी राइट साइड में है, तो पहले भी वेज पे था, अभी भी वेज पे ही रहा। मिथाइल पहले प्लेन में था, लेकिन अब ये प्लेन के लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट मैंने मान रखा है डैश, तो अब ये क्या हो गया आपका, डैश हो गया, खत्म। इसके बाद ये क्या करने वाला था, इस प्रोटॉन को पकड़ने वाला था, ये यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो इन टोटल आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड थी, डबल बॉन्ड तो ही आ रहा है। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखिए मिथाइल डैश पे, फिनाइल वेज पे, फिनाइल के सामने जनाब आपका क्या हाइड्रोजन है, और इस मिथाइल के सामने आपका क्या मिथाइल है। ये लीजिए दोनों मेथड्स आपका सेम आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। मैंने आपके साथ दोनों ही चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने अगेन एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इसमें तो अगेन ना, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को करना तो आसान है, क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पे न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिया हुआ है। देखिए पिछला सेंटर, देखिए इस केस में मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। देखो पहले मैं पीछे वाला सेंटर लिख लेता हूँ, जो यहाँ पे बड़े सर्कल में दिखाया है। यहाँ पे आपका NO माइनस आपको ऐसे दिया है, इस पे 2 मिथाइल लगे। ठीक है, ये लीजिए। उसके अलावा इधर आपका हाइड्रोजन ये रहा, और मिथाइल आपका ये रहा। अब इसका अगला सेंटर ये लीजिए भाई, ये रहा। ठीक है, इस पे देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन को जस्ट इसके सामने लाना होगा। तो ये लीजिए हाइड्रोजन को मैं जस्ट इसके सामने यहाँ पे ले आया। कैसे लाया, मैंने 60 डिग्री का रोटेट किया, यानी कि फिनाइल हाइड्रोजन के साथ जाएगा, और ये जो मिथाइल आपका ये इस मिथाइल के पीछे छुप जाएगा, ये लीजिए। अब यहाँ से आपका एलिमिनेशन हो गया। एलिमिनेशन हो गया तो अल्कीन जो बनेगी ना, इस पे देखिए पहले इसको और इसको गौर फरमाइए। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक हाइड्रोजन लगा है, एक यहाँ पे मिथाइल लगा है। ठीक है, हाइड्रोजन के सामने फिनाइल है, हाइड्रोजन के सामने फिनाइल लगाओ, मिथाइल के सामने मिथाइल लगाओ, खेल खत्म। ये लीजिए, तो ये तो बन गया आपका पी। ठीक है, ये लीजिए। जिसको ऐसे समझ में नहीं आया फिर वो बड़े वाले मेथड से करेगा। ठीक है, बड़े वाले मेथड से भी मैं ये वाला आपको एटलीस्ट यहाँ पे करके बता देता हूँ। देखिए है क्या, इधर देखो मिथाइल आपको ऊपर दिया है, ये वाला सेंटर लिख रहा हूँ मैं। फिनाइल आपको सपोज करो मैं फ्रंट पे लिख लेता हूँ, मेरी मर्जी है मैं कहीं पे भी लिखूँ, और हाइड्रोजन मैं यहाँ पे डैश पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मिथाइल अगर ऊपर है तो एनिमी ओ, मतलब ये नाइट्रोजन वाला सेंटर जस्ट इसके एंटी में दिया है, तो इसको तो मैं अब इसके एंटी में ही लिखूंगा, ये मेरी मर्जी नहीं है। ठीक है, पहले सेंटर को मैं कैसे ही लिखूं, अपने मन से लिख सकता हूं, लेकिन दूसरा मेरे को उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिलेटिव मैनर में लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ दिया है, जैसे इसके एंटी में ये दिया था। अब देखो फिनाइल और हाइड्रोजन एक दूसरे के सिस दिए हैं, तो फिनाइल और हाइड्रोजन, फिनाइल अगर वेज पे तो यहाँ का हाइड्रोजन भी आपको वेज पे लगाना पड़ेगा। उसके अलावा देखो मिथाइल और हाइड्रोजन आपको यहाँ पे सिस दिए। अब देखिए भाई अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो मिथाइल क्या आ जाएगा, इसके सिस में आ जाएगा, ये लीजिए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन करना, तो इस बॉन्ड का सिस कौन सा होगा, यहाँ पे देखो जस्ट जो इसका एंटी आ रहा होगा, तो हाइड्रोजन को आप 60 डिग्री यहाँ पे अंदर की ओर घुमाओगे, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, ये लीजिए। फिनाइल आपका वेज का वेज पे रहा, और मिथाइल आपका डैश पे चला गया, ये लीजिए मिथाइल। ठीक है, जिसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, देखिए मिथाइल था आपका, इधर आपका हाइड्रोजन था, इधर आपका पीएस था। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको घुमा के यहाँ पे लाया, प्लेन में लाना था ना, यहाँ पे जस्ट इसके नीचे, यहाँ पे इसके सामने, तो ये लीजिए फिनाइल यहाँ पे आ जाएगा, और मिथाइल आपका यहाँ पे चला जाएगा, ये लीजिए। अब देखो फिनाइल तो पहले भी प्लेन के लेफ्ट में था, अभी भी लेफ्ट में, ये लेफ्ट मैंने वेज माना हुआ है, तो अब भी यह रहेगा वेज रहेगा। मिथाइल पहले प्लेन में था, लेकिन अब प्लेन के राइट में चला गया, राइट मैंने डैश माना हुआ था, अब ये क्या बन गया आपका, डैश बन गया, खत्म। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, इस पे O माइनस है, ये लीजिए, प्लस है, यहाँ पे आपका डैश पे मिथाइल है, और वेज पे आपका हाइड्रोजन है, ये लीजिए। ये इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, 2 मिथाइल एक दूसरे के सामने, यहाँ पे पीएच, और ये रहा आपका हाइड्रोजन।
ये आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। अब देखिए दोनों केसेस में प्रोडक्ट आपका एक ही बन रहा है, दोनों मिथाइल एक दूसरे के सिस में है, पीएच और हाइड्रोजन एक दूसरे के सिस में है। अब दूसरा प्रोडक्ट मैं यहाँ पे डायरेक्टली बनाऊंगा भाई। देखिए देखो आगे वाला सेंटर में एज सच लिख रहा हूँ NO-, ये लीजिए मिथाइल बैक साइड में है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये वाला जो सेंटर है, इस पे मैं हाइड्रोजन को घुमा के यहाँ पे लाऊंगा, ये लो, मिथाइल को घुमा के यहाँ ले जाऊंगा, ये लो, और फिनाइल को घुमा के यहाँ पे लाऊंगा, ये लो। ये निकल जाएंगे आपके, ये निकलेंगे तो आपका डबल बॉन्ड। अब देखो इधर के ये रेड वाले सेंटर पे एक फिनाइल है एक मिथाइल है, ये लीजिए मिथाइल और फिनाइल। अब देखो मिथाइल के सामने क्या हाइड्रोजन है, मिथाइल के सामने हाइड्रोजन, और फिनाइल के सामने क्या आपका मिथाइल है, ये लीजिए। तो ये क्या बन गया आपका यहाँ पे Q बन गया, ये आपका P बन गया। देखिए Q में क्या मिथाइल और मिथाइल एक दूसरे के ट्रांस में है, तो Q में मिथाइल और मिथाइल एक दूसरे के ट्रांस में, P में मिथाइल और मिथाइल एक दूसरे के सिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ पे ये फंडा समझ में आया होगा। दिस इज नोन एज पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये लीजिए। ये भी अगेन देखिए नाइट्रोजन बेस्ड यहाँ पे एलिमिनेशन का एग्जांपल है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम की बात बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे फंडा एक्सप्लेन करता हूँ। 2 मिनट का मतलब 5 मिनट का सब्र रख लो यार, ठीक है, इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन की बात करूँ ना, इस तरीके से सपोज करो ये है, ठीक है, ये लीजिए। और यहीं पे मैं बात करूँ पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन की, ये लीजिए A+B-, यही तो है, ठीक है। तो दोनों में क्या है देखिए, यहाँ पे से बेस आता था, इस प्रोटॉन को पकड़ता था, और ये यहाँ से आगे जाता था, ये यहाँ से निकल जाता था। आपकी यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती थी, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ब्रेक, ये आपका ब्रेक हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या एक बहुत सिमेट्रिक ट्रांजिशन स्टेट है। और कब ऐसा होगा, जब यहाँ से ये जितना बॉन्ड ब्रेक होगा ना, उतना ही यहाँ से ये क्या होगा, मतलब जितना ये ब्रेक होगा उतना ही अगर ये ब्रेक होगा, तो उस केस में आप बोलोगे कि ये क्या है जनाब, एक सिमेट्रिक ट्रांजिशन स्टेट है। सिमेट्रिक ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसी आगे को फेंकी, इस बॉन्ड ने यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक अच्छा लिविंग ग्रुप इस केस में था, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी आपकी तभी तक वैलिड होती है जब आपका यहाँ पे हेलोजन नाइट्रोजन NMe3 यहाँ पे प्लस नहीं होता है, ठीक है। नाइट्रोजन वाला जो लिविंग ग्रुप होगा वो क्या होता है, बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो इस केस में ट्रांजिशन स्टेट ना एक्चुअल में ऐसी बनती नहीं। अगर ये पुअर है, ये बॉन्ड तो यहाँ से गिर जाएगा, लेकिन ये ब्रेक बहुत स्लोली होगा। तो इस केस में ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है, देखिए ये बॉन्ड आपका कंप्लीटली ब्रेक हो गया है। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक मतलब हो ही नहीं रहा। ये लीजिए NMe3+, इस तरीके से ये ब्रेक हुआ, लेकिन बहुत कम ब्रेक हुआ। तो इस केस में क्या होगा, देखिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सेंटर से निकली है वो यहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेट होगी, और आगे जाते जाते वो क्या हो जाएगी, ऐसे डाइल्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे। अच्छे लिविंग ग्रुप के केस में सिमेट्रिक ट्रांजिशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली होगी इस पे और इस पे। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनी वो क्या है, अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट है। अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट होगी तो हम क्या बोलेंगे, जिसमें ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट, ज्यादा स्टेबल अल्कीन बन रही होगी, वो यहाँ पे फॉर्म होगा। इसीलिए हम बोल देते हैं भाई ये आपका क्या होगा, सेडजेब अल्कीन यहाँ पे फॉर्म होगी। यहाँ पे क्या होगी, सेडजेब अल्कीन होगी, सेडजेब, ठीक है, ये लीजिए। अब इस केस में आप क्या बोलोगे, देखिए यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट ना अल्कीन लाइक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बिल्कुल एक्यूमुलेट होगी है, यहाँ आगे बहुत कम है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि इस सेंटर पे आपके क्या आ रहे हैं, कार्ब अनायनिक कैरेक्टर ज्यादा आ रहे हैं। कार्ब अनायन लाइक यहाँ पे क्या आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। हालांकि प्रॉपर कार्बन आयन फॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन कार्बन आयन लाइक कैरेक्टर है। अगर कार्बन आयन लाइक कैरेक्टर होंगे तो आप क्या बोलोगे, जहां पे आपका अनायन ज्यादा स्टेबिलाईज होगा उस सेंटर से यहाँ पे क्या होगी, आपकी एलिमिनेशन होगी। इसीलिए अगर सपोज करो आपके पास एक केस ये है, देखो, ठीक है, ये लो, यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन यहाँ से करते हो तो देखिए अल्कीन लाइक कैरेक्टर आपके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन यहाँ से करोगे तो आपका ये देखिए,
अब ये है आपकी देखो टर्मिनल अल्कीन जो कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगी, और अगर ये रेड वाली अल्कीन आपकी बनेगी तो इसमें देखिए एक सब्स्टिट्यूशन ये, एक सब्स्टिट्यूशन ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये वाली ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, इसीलिए आपका यहाँ पे क्या होता है, ये वाला प्रोडक्ट क्या होता है ना, डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला मेजर होता है, इसलिए हम बोलते हैं सेट जे प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। लेकिन अगर यहीं पे आपका ट्राई इथाइल अमीन होगा तो उस केस में आपका ना देखो NMe3+, तो उस केस में यहाँ पे इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे एक्यूमुलेट होगी यहाँ पे और यहाँ पे। अब आप ही को पता है भाई ये आपका एक प्राइमरी सेंटर है, प्राइमरी सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी सेंटर। अगर ये वाली ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, यहीं से आपका डिराइव होगा, और आप बोलते हो भाई यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। लेकिन अब हमें ये चीज ध्यान नहीं देनी है, हमें बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कभी भी ट्राई इथाइल अमीन लाइक आपका क्या होगा, ट्राई मिथाइल अमीन लाइक आपका क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा, दैट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, तो वहां पे आपका क्या होता है क्या बोलते हैं E2 एलिमिनेशन होता है, लेकिन उसमें क्या होते हैं कार्ब अनाइनिक कैरेक्टर होते हैं, तो वहां पे क्या होगा, जहां पे कार्ब अनाइन ज्यादा स्टेबल होगा उस ओर से आप एलिमिनेशन कराओगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जहां पे आपके बाकी जो जितने भी लिविंग ग्रुप है उनमें क्या होगा, आपका नॉर्मल एलिमिनेशन होगा, आपको जहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड या मोर स्टेबल अल्कीन जहां से बन रही है वहां का प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा। अब यही फंडा आपका कहां पे वैलिड होता है ना, इस केस में भी होता है। सपोज करो आपका यहाँ पे कोई सा भी लिविंग ग्रुप हो, तो वो तो क्या करता है भाई, यहाँ से एक सिमेट्रिक ट्रांजिशन स्टेट इस तरीके से फॉर्म करता है, देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्या करता है, सिमेट्रिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है। लेकिन सपोज करो अगर यहाँ पे आपका क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, अभी हमने बोला भाई कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड में, नाइट्रोजन इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। अब अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप है तो इस केस में भी कहानी वही आएगी ना, कि अगर देखिए एक पॉसिबिलिटी इधर की ओर है और एक पॉसिबिलिटी इधर की ओर है, जिस सेंटर पे कार्बन आयन ज्यादा स्टेबिलाईज होगा, जैसे कि इस केस में आपको दिख रहा है भाई ये सेकेंडरी सेंटर है, यहाँ पे स्टेबिलाईज नहीं होगा तो यहाँ से नहीं होगा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन होगा आपका यहाँ से, ठीक है। इसीलिए को प्रोडक्ट में हम क्या बोल देते हैं, को प्रोडक्ट में आपका हॉफमैन एलिमिनेशन होगा। लेकिन वो होता क्यों है, बिकॉज दिस इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, यहाँ पे आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें अनाइनिक कैरेक्टर आते हैं, अगर अनाइनिक कैरेक्टर आएंगे तो आपका क्या होगा, जहाँ पे कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, इस केस में आप एलिमिनेशन वहां से कराओगे, और इस केस में आप एलिमिनेशन कहां से कराओगे, बाकी जितने भी केस है जहां पे आपकी अल्कीन ज्यादा स्टेबल हो रही, खत्म होगी बात। अब देखो मैं आपको आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करा देता हूं। देखिए जी, नाइट्रोजन बेस्ड लिविंग ग्रुप है, पहले मैं क्यू की बात करता हूं, ठीक है, ये लीजिए पीएच, ठीक है, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका O-, इधर आपका CH3 अब देखिए भाई पाइरोलिटिक सिन एलिमिनेशन के लिए हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। जब आप इस प्रोटॉन को निकालोगे, इस प्रोटॉन को निकालोगे तो अनायन आपका यहाँ पे आएगा, या अगर आप इधर से निकालोगे तो अनायन आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि दोनों ही देखिए अगर ये आपका अल्फा कार्बन है देन दिट इज बीटा, दिस इज ऑल्सो बीटा, ठीक है, ये लीजिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये बीटा डैश वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबिलाईज होगा या ये बीटा वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबिलाईज होगा। देखिए कार्बन आयन प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो रहा, हम समझने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा एक्यूमुलेट होगी इस सेंटर पे। अब देखिए ये जो सेंटर है ना, ये बेंजीन के जस्ट अगला सेंटर बेंजाइलिक पोजिशन पे है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये वाला जो कार्बन आयन होगा ना, ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। रीजन देखिए बेंजीन के नेक्स्ट पे अगर कार्बन आयन आ गया, दिस इज वेरी वेरी स्टेबल ड्यू टू दिस रेजोनेंस, ड्यू टू दिस रेजोनेंस दिस इज वेरी स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, अगर ये मोर स्टेबल है तो एलिमिनेशन आपका मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो यहाँ से जनरेट होगा, और मेजरली यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए पीएच ये लो, ठीक है, ये यहाँ से आगे गिरा, ये यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा बहुत प्रोडक्ट यहाँ से भी फॉर्म होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से भी फॉर्म होगा, बट दैट इज माइनर, माइनर, दिस इज मेजर, ये लीजिए। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे तो एक्चुअल में ना देखिए ये आपका ऊपर की ओर है और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका नीचे की ओर, तो सिन में प्रोटोन ही नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी कंडीशन है। स्टेबिलिटी ऑफ आयन तो बाद में देखोगे ना, जब प्रोटोन को पकड़ेगा उसके बाद, लेकिन यहाँ पे पकड़ने के लिए सिन में कोई प्रोटोन है नहीं, तो यहाँ से तो आपका एलिमिनेशन होगा नहीं। अब एक ही रास्ता है एलिमिनेशन का,
तो यहीं से इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये यहाँ से आपका निकलेगा। तो इस केस में आपका क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा, ये लीजिए। और प्रोटोन फिनाइल आपका ऊपर की ओर, ये आपका मेजर। और मेजर ही नहीं, ये क्या बनेगा यहाँ पे, ओनली प्रोडक्ट बनेगा, ओनली सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे आपके दो प्रोडक्ट बन रहे थे, एक मेजर एक माइनर, इस केस में यही प्रोडक्ट बना ओनली, तो यही आपका ऑब्वियसली मेजर हो गया। तो पी तो आपका क्या है भाई, यहाँ पे पी आपका कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है और क्यू आपका ऐसा है, तो इसका भी राइट आंसर यहाँ पे सी हो गया। आई होप फंडा आपको समझ में आया होगा। यस, पी पहले हमने क्यू निकाला है ना, ये आपका क्यू है और ये आपका पी है। अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे की ओर। हाँ, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इसी को कर लेते हैं। ये लीजिए, थोड़ा सा ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो हीट की जगह 180 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, अब 180 डिग्री तक किसी को गर्म कर दोगे तो उसके पीछे आग ही लगा दिया आपने, तो हीट ही है ये, ठीक है। ये 160 डिग्री, देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पे एन ऑक्साइड है, यहाँ पे देखो ऊपर की ओर आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, यहाँ पे भी ऊपर की ओर आपको हाइड्रोजन मिल रहा है। अगर जनाब आपने यहाँ पे से अगर आपने प्रोटॉन निकाला तो अनायन आएगा आपका यहाँ पे, और अगर आपने यहाँ से प्रोटॉन निकाला तो अनायन आपका यहाँ पे आएगा। अब ध्यान से देखिए, इस केस में रेजोनेंस वाला तो कोई सीन है नहीं, तो आपको बताया भाई यहाँ पे क्या है आपका, दिस इज अ टर्सरी अल्काइल ग्रुप एंड दिस इज अ सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। आप जानते हो भाई सेकेंडरी अनायन ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होगा तो मेजर प्रोडक्ट आपका यहाँ से बनेगा। मैं यहीं पे डायरेक्ट मेजर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये लीजिए, टड़ंग, ये लो, डैश पे ये रहा आपका और वेज पे मिथाइल ये रहा। इस केस में देखो अगेन, देखो नीचे की ओर है, अब देखो यहाँ पे तो प्रोटॉन ऊपर की ओर, तो सिन में है नहीं प्रोटॉन, यहाँ से तो कोई वास्ता ही नहीं है, वास्ता सिर्फ यहाँ से, ये इसको पकड़ेगा, यहाँ पे से निकलेगा, और इस केस में भी आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। यानी कि दोनों केसेस में सेम प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा जनाब, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। आई होप ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, ये लीजिए भाई, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्या इजी है। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपका, इसको थोड़ा ऐसे लिखो पहले तो, ऊपर की ओर यहाँ पे आइसोप्रोपिल है, यहाँ पे डैश पे आपका मिथाइल है, ठीक है। डैश पे ही आपका क्या आ गया, यहाँ पे ओ सी एस, सी डबल बॉन्ड एस, यहाँ पे आपका एस एम ई। यहाँ पे होता क्या है ना, देखिए अब देखो हमें नीचे डैश पे ही प्रोटॉन चाहिए, यहाँ पे तो वेज पे है, तो इस केस से तो इस ओर से तो कोई एलिमिनेशन होनी नहीं है, ये इसको पकड़ेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, देखो डैश पे मिथाइल, वेज पे आपका आइसोप्रोपिल, और इधर बाई प्रोडक्ट क्या निकला आपका, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपका एस एच, यहाँ पे आपका एस एम ई, ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बन गया। आई होप आपको ये समझ में आएगा। टिक देखिए भाई, अब आप यहाँ पे से इसको लगा दोगे, ठीक है। और देख लेते हैं। अब थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है जनाब, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे आपको ना थोड़ा यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनाना है उसका भी यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा। क्योंकि इस केस में ना देखो, सबसे पहले H2O2 का काम क्या होता है, ये तो बहुत सिंपल है। ये क्या करता है, जो सिलेनियम है इसे सिलेनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, ये लीजिए O माइनस, ठीक है, और इसके ऊपर प्लस आ गया। अब इस कंपाउंड को मैं थोड़ा सही तरीके से लिख लेता हूँ जिससे आपको यहाँ पे समझ में आए। देखिए PH, यहाँ पे PH, ठीक है। फ्रंट पे है आपका सिलेनियम और इस पे यहाँ पे O माइनस, ये लीजिए। अब इतना तो आप जान गए हो भाई, अगर फ्रंट पे सिलेनियम है तो बैक पे हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये तो जेई के बच्चे को भी पता है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन वेज पे है एंड ड्यूटीरियम आपका क्या है, यहाँ पे डैश पे है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले सेंटर को थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो अपना तरीका है लिखने का। ये लीजिए पीएच ऊपर है, इस पे से आपका वेज पे क्या निकला, देखो वेज में इधर की ओर मान लेता हूँ, यहाँ पे आपका S, ठीक है, O माइनस, इसके ऊपर प्लस, यहाँ पे आपका क्या है पीएच है, और डैश पे जनाब आपका हाइड्रोजन है, ये लीजिए। इस वाले सेंटर को मैं दिखा रहा हूँ डैश से। अब देखो ये वाला पीएच और ये वाला पीएच तो एक दूसरे के एंटी है, तो पीएच को मैं रख देता हूँ एंटी पे। वेज पे आपका क्या है, हाइड्रोजन है, वेज पे रख दो हाइड्रोजन, और डैश पे आपका क्या है ड्यूटीरियम है, ये लीजिए।
अब ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन तो भाई हैं जनाब, तो आप किसी को भी यहाँ पे सिस में ला सकते हो। तो एक बारी मैं क्या कोशिश करता हूँ, यहाँ से इस हाइड्रोजन को यहाँ से सिस में लाने की कोशिश करता हूँ इसके। अब देखिए बैक वाला सेंटर तो पहले मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, पी एच सिलेनियम ओ माइनस पी एच प्लस डैश पे आपका हाइड्रोजन। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, दूसरा वाला भी देखेंगे। हाइड्रोजन, ठीक है ये लो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे 60 डिग्री घुमा के यहाँ पे ला रहा हूँ। अब देखिए हाइड्रोजन जब यहाँ पे आएगा तो उस केस में क्या होगा, ये ड्यूटीरियम आपका यहाँ पे जाएगा, तो ड्यूटीरियम इसके पीछे आ गया, ये लीजिए। और अगर ऐसा ही होगा तो पीएच हाइड्रोजन के पीछे जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, अब ये यहाँ से ऐसे निकल जाएंगे। अगर ये निकल गए तो अब देखो, एक है आपका लाल कार्बन, लाल पे क्या लगा आपका पीएच और हाइड्रोजन लगे हैं, ये लीजिए पीएच और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पे देखो पीएच के सामने क्या है, ड्यूटीरियम है, पीएच के सामने आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे ड्यूटीरियम लगा दोगे। और देखिए इस पीएच के सामने क्या हाइड्रोजन है, ये लीजिए, ये हाइड्रोजन आपने ऑलरेडी लिखा है, इस हाइड्रोजन के सामने आपने पीएच लगा दिया, ये लीजिए, बात खत्म होगी, ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब दूसरा वाला केस देखिए, दूसरे केस में मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, इसको मैं दिखाता हूँ पिंक कलर से। देखो जी, मैं बोल रहा हूँ जनाब, ये हाइड्रोजन को यहाँ पे नहीं लाएंगे हम इस ड्यूटीरियम को इसके सामने लाएंगे। अब ड्यूटीरियम को अगर आप इसके सामने ले आए ना, ये लीजिए, तो अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस हाइड्रोजन के सामने जाएगा, ये लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, क्योंकि 180 डिग्री से घुमा रहे हो आप, इतना ध्यान रखना। अब 180 डिग्री में पीएच तो जनाब यहाँ पे आ जाएगा इस पीएच के पीछे, तो ये लीजिए पीएच आपका यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से इन दोनों का एलिमिनेशन करोगे। इन दोनों का अगर एलिमिनेशन करोगे तो यहाँ पे देखिए इस सेंटर को ध्यान से देखो, आपका पीएच और इसी पे लगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये लीजिए, आगे डबल बॉन्ड, पीएच के सामने पीएच आ रहा है और हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप बोलोगे जनाब ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे आपका क्या होगा, ये माइनर बनेगा और ये मेजर बनेगा। ठीक है, और आप बोलोगे ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और इस केस में आपका क्या हो रहा है, देखो इस केस में हो रहा है आपका कार्बन और ड्यूटीरियम का बॉन्ड ब्रेक, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो फिर ये क्या बनेगा, कम बनेगा, और ये वीक बॉन्ड है तो आसानी से टूटेगा और ये मेजर बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये रीजन आप भूल के भी लगाना मत, ये रीजन आप भूल के भी मत लगाना, अभी से बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने ये रीजन लगाया तो आपका आंसर गलत निकल जाएगा। इस हाइड्रोजन को वेज डैश पे डाल दो और ड्यूटीरियम को वेज पे डाल दो। रीजन यहाँ पे क्या होता है ना, ध्यान से सुनिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ का तो कोई लोचा है ही नहीं इस केस में। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ मायने रखती नहीं है अभी, यहाँ पे मायने क्या रखता है आपका, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या है ना, यहाँ पे ये दोनों फिनाइल एक दूसरे के सामने आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, खूब स्टेरिक रिपल्सन होगा। और अगर स्टेरिक रिपल्सन जम जम के होगा ना, तो ये वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है ये क्या हो जाएगी आपकी, अनस्टेबल हो जाएगी। और इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों फिनाइल क्या है भाई, एक दूसरे से अपोजिट है बिल्कुल, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे। देखिए ये लीजिए, अगर ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री पे प्रेजेंट है ना, देखो ये देखिए यहाँ पे, अगर ये इस तरीके से प्रेजेंट है तो यहाँ पे आप बहुत इजीली बोल सकते हो कि इस ट्रांजिशन स्टेट में आपका ये दोनों बल्कि ग्रुप क्या है भाई, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे हिंड्रेंस मिनिमम होंगे। और ये वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है आपकी, वो क्या होगी, स्टेबल होगी। दिस इज स्टेबल, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट मेजर बन रहा है। और यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन फिनाइल और फिनाइल एक दूसरे के ट्रांस, ड्यूटीरियम है इस प्रोडक्ट में, ये लीजिए सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड करके लिखता हूँ। हाँ, हाइड्रोजन को इस बार मैं आगे ले आऊंगा। देखिए पीएच, पीएच फ्रंट पे आपका SCO माइनस प्लस यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम को मैं फ्रंट पे ले आया और हाइड्रोजन को मैं यहाँ से डैश साइड ले गया। देखिए जस्ट मैंने इसका एक डायस्ट्रीम, यहाँ पे ड्यूटीरियम बैक साइड था, हाइड्रोजन फ्रंट में था। ठीक है, मैंने इस सेंटर को स्वैप कर दिया, बस इतना ही मैंने यहाँ पे चेंज किया। अब देखिए चेंजेस क्या आते हैं इसमें, देखो जी, सबसे पहले इस सेंटर को लिख लेता हूँ, पीएच ऊपर की ओर
SCO माइनस PH आपका यहाँ पे आ गया और हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आ गया, ये लीजिए। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं जिससे कि मेरी मेहनत कम हो। कॉपी, ये लो, ठीक है, कॉपी, ये लो भाई। अब इस बैक वाले सेंटर को ध्यान से देखो, ठीक है, बैक वाले सेंटर को ध्यान से देखो। इस फिनाइल के एंटी में ये फिनाइल है, ये लीजिए। वेज में आपका ड्यूटीरियम है, ये लीजिए। और डैश में आपका हाइड्रोजन है, ये लीजिए। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस ड्यूटीरियम को यहाँ पे ले आता हूँ, तो ड्यूटीरियम यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, ड्यूटीरियम यहाँ आएगा तो फिनाइल आपका यहाँ जाएगा, ये लीजिए, फिनाइल आपका यहाँ पे आ गया। और ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये लीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जब एलिमिनेशन होगा तो उस केस में देखो, पहले मैं ये रेड वाले कार्बन को ड्रॉ कर रहा हूँ। इस पे देखो एक फिनाइल लगा है, एक आपका यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। अब देखिए आगे डबल बॉन्ड आएगा। काले वाले सेंटर में देखो हाइड्रोजन क्या है फिनाइल के सामने, और यहाँ पे फिनाइल क्या है हाइड्रोजन के सामने, ये प्रोडक्ट बना इसमें। ठीक है, दूसरे केस में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, ये लीजिए, हाइड्रोजन में मैं यहाँ ले आया। हाइड्रोजन यहाँ लाऊंगा तो ड्यूटीरियम आपका यहाँ आएगा, और ये फिनाइल घूम के आपका यहाँ जाएगा, फिनाइल यहाँ पे आ गया। एलिमिनेशन होगा तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे ये ब्लू वाला कार्बन लिख लेता हूँ, ठीक है, PH, और इस पे D है। अब इसके आगे आपका क्या है, यहाँ पे रेड कार्बन है, ये लीजिए, डबल बॉन्ड के सामने मैंने रेड कार्बन, देखो PH के सामने PH और ड्यूटीरियम के सामने हाइड्रोजन, ये है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें आपका क्या हो रहा है ना, ये बॉन्ड वीक है, वीक बॉन्ड ही आपका ब्रेक हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये क्या बनता है, आपका माइनर बनता है। जबकि वीक बॉन्ड अगर ब्रेक होता तो मेजर बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी माइनर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इसीलिए मैंने पिछले केस में आपका ये वाला जो फंडा है ना बॉन्ड स्ट्रेंथ का, वो काट दिया है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ मायने रखती नहीं है। दूसरी बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या मायने रखता है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये माइनर आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से नहीं था, ये माइनर आपका क्यों था, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में देयर इज अ ह्यूज रिपल्सन। और वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, ट्रांजिशन स्टेट में ह्यूज रिपल्सन, जिसकी वजह से आपका माइनर बना। और यहाँ पे आपका भले ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी स्टेबल, क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप आपके ट्रांस में, जिसकी वजह से ये क्या आपका मेजर है। ये लीजिए, ठीक है, जितनी कहानी मैंने बोली वो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए वो काम आएगी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। और हाँ, एक क्वेश्चन ये है आपका, देखिए अब देखिए एलडीए क्या होता है, एक बहुत बल्की बेस होता है। ठीक है, ये जनरली लेस हिंडर्ड साइड का प्रोटॉन निकालता है, हालांकि प्रोटॉन तो ये भी है, एसिडिक प्रोटॉन ये भी है, लेकिन ये बल्की बेस है तो यहाँ से क्या करता है, प्रोटॉन को निकालता है, और आपका यहाँ पे क्या आता है, इस तरीके से इनोलेट फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया है, SCPHCl। आप जानते हो इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, ये बॉन्ड यहाँ से आगे आता है, ये यहाँ से इस पर अटैक करता है। अब थोड़ी देर के लिए कहानी समझिए, कहानी समझिए। सपोज करो अगर ये आपका ऊपर की ओर है, तो पक्का ही अटैक कहाँ से होगा, बिलो द प्लेन से होगा। ये लीजिए भाई, SCPH। ठीक है, H2O2 देर का, H2O2 का काम क्या है भाई, ये H2O2 का काम क्या है, इसको सेलेन ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। और उसके बाद हीट का काम क्या है, हीट का काम है यहाँ पे पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन करना। ये लीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये लीजिए, आपने एक नॉर्मल कीटोन को एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। दैट्स वाई बी वाला क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बल्कि साइड से कभी भी प्रोटॉन मत निकालना एलडीए से, मतलब निकलता है ऐसी बात नहीं है, कौन सी कंडीशन होती है, नेम रिएक्शन में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, इनोलेट केमिस्ट्री में आपके साथ डिटेल में वो चीज़ डिस्कस करेंगे। ओके, अब एक दो क्वेश्चन आपके और रह गए हैं भाई, ऊपर के देख लेते हैं। ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट नहीं, ऑल डन। दो क्वेश्चन आपके लास्ट में ये रहेगी। ये देखिए हीटिंग की कंडीशन दी है। अब इस केस में ना वही वाला डिफरेंस है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। देखिए ये वाला क्वेश्चन पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो जी, इसमें आपका क्या है, ये है, यहाँ पे देखो ऊपर की ओर क्या लगा है, ऊपर लगा है आपका CO, और यहाँ पे आपका OMe, और नीचे की ओर क्या लगा है आपका डैश पे O, फिर यहाँ पे आपका
C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे आपका OMe। अब आपको पता है भाई पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन करने ये तो जाएगा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मतलब स्टार्टिंग में ही बताता, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड आपका ब्रेक नहीं होता है, सिर्फ ऑक्सीजन कार्बन वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होता है। इसके रिस्पेक्ट में देखिए सिन पे एक तो ये वाला हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन ये है। अब आपको ये यहाँ से क्लियर कट पता है, देखिए ये एक तो बहुत एसिडिक प्रोटोन है फर्स्ट थिंग, उसके अलावा दूसरा इस केस में एसिडिक मतलब दूसरा यहाँ पे क्या मायने रखता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, तो यहाँ पे से आपका एक स्टेबल अल्कीन भी फॉर्म होगा, ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे से आपकी एलिमिनेशन होगी और आपका यहाँ पे मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में आपका थोड़ा सा अनायन वाला आपको केस देखना पड़ता है, बाकी यहाँ पे आपका क्या होगा, ओहो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसने इसको पकड़ा, ये यहाँ से आगे आया, ये यहाँ से निकला। ठीक है, ये लीजिए यहाँ पे आपका CO2Me यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ये दिस इज योर ए। ठीक है, अब दूसरा केस देखो भाई, कहानी वही सेम है, ऊपर की ओर आपका COOMe है और नीचे डैश पे आपका क्या है यहाँ पे OCOOMe, ये लीजिए। अब इस केस में नीचे नहीं, ये भी आपका क्या ऊपर है। अब आपको चाहिए तो क्या, देखिए ये आपका अल्फा कार्बन था, ये आपका बीटा कार्बन है, लेकिन बीटा तो ये भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोटॉन आपका नीचे है जो कि आपका सिन नहीं एंटी है, तो हो ही नहीं सकता हीट की कंडीशन में आपका कोई रिएक्शन। अब देखिए आपको ये वाले प्रोटॉन को यहाँ से पकड़ना है। ठीक है, आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, वरना इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, देखो ऊपर की ओर यहाँ पे आपका CO2Me है, नीचे आपका यहाँ पे क्या है O, यहाँ पे COOMe, ऐसे लिख लो। ये लीजिए नीचे वाला प्रोटॉन यहाँ से पकड़ो, ये यहाँ से आगे गया, ये यहाँ से निकल गया, तो आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा बना, डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका CO2Me, ये लीजिए भाई। अब दोनों केसेस में देखिए दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। ए आपका ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, लेकिन OCOMe तो आपका निकल रहा है ना, देखो OCOMe तो आपका निकल रहा है जनाब, ये देखिए ये तो यहाँ से निकल रहा है। रिटेन्ड क्या है, CO2Me है, CO2Me आपको रिटेन्ड रखना, गलत। ए ये सही है, बी आपका ये सही है, दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए इसने क्या कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, दिस शुड बी बी, दिस शुड बी ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्टिवली पूछा है ए और बी, इसलिए यहाँ पे ये आपका ए नहीं है, दिस इज नॉट ए, दिस इज नॉट बी। ठीक है, यहाँ पे दिस इज ए एंड दिस इज बी, जो कि हमने निकाल भी लिया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन बचा है। हाँ, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। देखिए कभी भी आपको ना कोई ऐसे साइक्लोहेक्सेन दे दिया जाए और इस पे यहाँ पे OH दे दिया जाए, इसको ये ट्रीट करेगा NaH के साथ। NaH क्या होता है भाई, एक बेस होता है जो कि इस प्रोटोन को पकड़ लेता है और यहाँ पे माइनस दे आता है। इसके साथ आपको अगर यहाँ पे क्या दे दे, CH2 दे दे, थोड़ा सा लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर, होता लीनियर आपको पता होना चाहिए, लिख क्यों रहा हूँ अभी बताऊंगा। देखो यहाँ पे आपको देगा मिथाइल आयोडाइड। अब देखो यहाँ पे से ये अनायन जो फॉर्म हुआ है इस सेंटर पे अटैक करेगा, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड S, ये देखिए डबल बॉन्ड S, उसके अलावा आगे SMe। ठीक है, SMe, इतना आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई इसको मैं लिख लेता हूँ कुछ ऐसे, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है। देखिए O, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड S, यहाँ पे आपका SMe। अगर इसको हीट कर दे, अगर इसको हीट कर दे तो ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन दे देता है और यहाँ पे आपकी अल्कीन फॉर्म होती है, ये लीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर ये इसी कंपाउंड में क्या दे देना यहाँ पे TBTH, इसका मतलब होता है ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, ये लीजिए, और इसके साथ AIBN। ये AIBN क्या होता है, रेडिकल इनिशिएटर होता है, और ये TBTH को करता है, क्या करता है यहाँ पे न्यूमरस टिन रेडिकल्स में यहाँ पे क्लीव करता है। यहाँ पे बहुत सारे टिन और हाइड्रोजन के रेडिकल बनते हैं। ये क्या करता है भाई, यहाँ पे से देखिए इस पे अटैक करता है, ये इस पे अटैक करेगा, तो ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये आपका इधर, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, देखो एक रेडिकल ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे,
उसके अलावा यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड COS, जैसे CO2 या CH2 होता है ना, तो एक ऑक्सीजन को, एक सल्फर को हटा के ऑक्सीजन लगा दो, COS, कॉस यहाँ पे गैस की फॉर्म में निकल जाता है आपका, और साथ में यहाँ पे SMe और इसके साथ SnBu3, इसका डाइमर क्या होता है यहाँ पे बैठ जाता है, और ये जो रेडिकल है ये हाइड्रोजन के साथ क्या कर जाता है, कपल कर जाता है। तो ध्यान से देखिए सेम सबस्ट्रेट है, सेम सबस्ट्रेट है, अगर हीट करोगे तो अल्कीन बनेगी वाया पाइरोलिटिक सिन एलिमिनेशन, और अगर TbTH AIB इनके साथ ट्रीट करोगे तो अल्कीन बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसे बोला जाता है कोर, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है बार्टन मैकॉम्बी डीऑक्सीजनेशन, जहाँ पे आपका अल्केन बन रहा है, और जहाँ पे आपका एलिमिनेशन होता है इसे बोला जाता है चुगेव एलिमिनेशन। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे आपको क्या दिया है, NaOH। सबसे पहले तो इसको हटाओ, मिथाइल, यहाँ पे आपका O, इसने अटैक किया देखो CH2 पे, और इसने अटैक किया मिथाइल पे, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, C डबल बॉन्ड S, यहाँ पे आपका SMe। उसके बाद देखो टॉलवीन सील्ड ट्यूब में क्या कर रखा है, 160 डिग्री तक ये लेके, 160 डिग्री तक ले जाने का मतलब नीचे से आग लगा दी है इसके, इसका मतलब इसे हीट किया है। अब देखिए हीट करोगे तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको बताया था पाइरोलिटिक सिन एलिमिनेशन होगा। इधर की ओर तो देखिए प्रोटॉन नीचे की ओर है, एंटी में है, तो एक ही अपॉर्चुनिटी है यहाँ से आपका एलिमिनेशन हो, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। दैट्स वाई दिस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा एंटी सिन एलिमिनेशन का, और थोड़ा बहुत जो मैंने आपका सिन एंटी एलिमिनेशन का डिस्कस करना था वो भी मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया, और क्यों आपका जो नाइट्रोजन बेस्ड लिविंग ग्रुप होते हैं वो यहाँ पे जनरली आपका जो हम बोलते हैं कि लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा, हमेशा ऐसा ट्रू नहीं। हमने एग्जांपल भी देखा है कि नाइट्रोजन बेस्ड लिविंग ग्रुप हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड नहीं बनाते। वो कैसा बनाते हैं, वो वहाँ से अल्कीन जनरेट करते हैं जहाँ से वो उस सेंटर का प्रोटोन निकालना फैसिलिटेट करते हैं जो आपका मोर एसिडिक होता है। ठीक है, या जहाँ पे कार्बन है ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं आपके साथ एलिमिनेशन, जो 2 इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन वो डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और इसी के साथ भाई मैं आज अपने लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।